पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। पंजाब के 20 हलकों के अंदर जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है। जिमनी इलेक्शन दो ही सूरतों में होता है, या कैंडिडेट दुनिया से चला जाए या आइन के मुताबिक उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना रहे। दो ही सूरतें हैं, तीसरी कोई सूरत नहीं। यहाँ का कैंडिडेट जो सबका कैंडिडेट वो जिंदा है, लेकिन उसका जमीन मर गया। 75 बरस का पाकिस्तान होने जा रहा है। किसी वजीर आजम ने, किसी सदर ने, किसी मार्शल लाई जर्नल ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के हवाले से पाकिस्तान का सदर होते हुए, वजीर आजम होते हुए, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए नामूस रिसालत पे कभी कोई बात की हो तो मुझे आप बताइए। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है कि किसी सूरत में गुलामी कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत में गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ये बल्ले की कामयाबी आप सबकी कामयाबी है, मेरी माँ की कामयाबी है, मेरी बहनों की कामयाबी है, मेरे यूथ के नौजवानों की कामयाबी है, मेरे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं लाहौर के जिस इलाके में रहाइश पजीर हूँ उसमें ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। नज़ीर अहमद चौहान साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, शब्बीर अहमद गुजर साहब वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। ये वही हल्का है जहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार नज़ीर अहमद चौहान ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उन्होंने फिर पीटीआई का साथ छोड़कर मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। इस वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको डी सीट कर दिया गया। आज इस हल्के में 167 का नाम है, उसमें इलेक्शन हो रहे हैं। दोनों तरफ से कैंपेन बड़े भरपूर तरीके से जारी है। मैं यहाँ पे पीटीआई की एक कार्नर मीटिंग की रूदादा आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें जो मैंने भी अटेंड की थी। एक आध रोज़ में मैं मुस्लिम लीग नून की भी कोई कार्नर मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करूँगा। मैं ये बता दूँ कि लाहौर में 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। मैं अपने हलके की बात कर रहा हूँ कि हमारे हलके में बिजली की लोड शेडिंग 1 मिनट के लिए भी नहीं होती चंद रोज़ से, जबकि पूरे मुल्क में सूरत हाल आपके सामने है। और फिर हुकूमत की तरफ से ये भी ऐलान किया गया था कि इतवार के रोज़ दुकानें नहीं खोली जाएंगी, लेकिन इस हल्के में इतवार के रोज़ दुकानें अब बंद नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। अब मैं रूदार बयान करता हूँ उस कार्नर मीटिंग की जिसको मैंने खुद अटेंड किया था। ये हमारे इलाके में एक बैरिस्टर हैं नसीर भुल्ला, उनकी तरफ से इसका इस्तेमाल किया गया था। इसमें शबीर गुजर को भी बुलाया गया था। इलाके के और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जो अहमियत के हामिल हैं। अहम मेहमानों में पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी थे और असलम इकबाल थे। इन दोनों की तरफ से धुआंधार तकारीर की गई और जो मकामी लोगों की तरफ से तकारीर की गई वो भी जोश व जज्बे से खाली नहीं थे। और जो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, मेरा ख्याल है कि उनकी तादाद 1-1.5 हज़ार होगी, जिनमें कोई 100 के करीब ख़वातीन भी थी। उनके लिए अलग सिस्टम लगाई गई थी। ये सारे का सारा ये कार्नर मीटिंग एक छोटे से जलसे की हैसियत इख्तियार कर गई थी। इसमें नसीर भुल्ला की तरफ से भी खिताब किया गया और उनके भाई राहील भुल्ला की तरफ से भी खिताब किया गया। राहील भुल्ला की तरफ से शबीर गुजर जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं, उनको मुखातब होकर कहा गया कि हम लोग इलाके के लोगों को निकालने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इलाके के लोग आपको वोट देना चाहते हैं, वो वोट ज़रूर कास्ट करेंगे, लेकिन आपसे हम एक यकीन दहानी चाहते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि जो वोट कास्ट किया जाए वो गिना भी जाए, वो शुमार भी किया जाए। ये ना हो कि लोगों के वोट ज़ाया हो जाएं, पीटीआई वाले कुछ ना कुछ कर दें। तो इस मीटिंग में आतिफ चौधरी भी मौजूद थे। आतिफ चौधरी वो शख्स है जिसको पहले पीटीआई ने टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद उनसे टिकट वापस ले लिया। वो भी इसी जलसे में मौजूद थे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून वाले बड़े तेज़ हैं, बड़े तगार हैं, बड़े चाबकदस्त हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं। ये इलेक्शन वाले दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, हमें हरवाने की कोशिश करेंगे। इसी बिना पर राहील भुल्ला की तरफ से
यकीन दहानी चाही गई शब्बीर चौधरी से, तो शब्बीर चौधरी ने अपनी तकरीर के दौरान इसका यकीन दिलाया कि जो लोग वोट डाले जाएंगे उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा और उनके वोटों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो नाज़रीन, अब हम आपके सामने जलसे की कार्रवाई रखते हैं कि किस मुकर्रर ने वहाँ पे क्या कुछ कहा। आइए मुलाहिज़ा फरमाइए। सारे दोस्तों की मोहब्बत की वजह से हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा शादी खुई से आए वाले दोस्तों का हजूम इतना ज़्यादा है कि मैं एक एक दोस्त का नाम नहीं ले सकूंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। टाइम की भी किल्लत है, लेकिन मैं 2-4 बातें जो हैं वो शबीर भाई के इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूर करना चाहूँगा कि शबीर भाई, ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर एक ख़ास एहसान है कि आपको इतना अच्छा हलका मिला। ये ऐसा हलका है जहाँ से हमने एक लोटे को भी जितवा दिया था। आप तो माशाल्लाह फिर रख रखाव वाले दोस्त हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो इलेक्शन है इसको प्रॉपरली इलेक्शन डे पे भी मैनेज करें, क्योंकि अगर तो हम बात करें मेरिट की तो हमारा और इस लोटे का कंपैरिजन वोटों में तो नहीं है। हमने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि अपनी लीड को इतना ज़्यादा बढ़ाएं ताकि इनके जो धांधली के जो अज़ाइम है वो करने के बावजूद जो है ये लोटे जो है ये अपनी जगह पर ही रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला तेरी इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। मैं सबसे पहले आज की तकरीब के हवाले से महमूद बुल्ला साहब आपका, नसीर बुल्ला साहब आपका, खलील बुल्ला साहब आपका, पूरी बुल्ला फैमिली का, आपके तमाम दोस्तों अहबाब का, सोसाइटी के ओहदेदारान जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनका और करीबो जवार से जितने भी दोस्त अहबाब, यंगस्टर, PTI के लवर्स यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मेरे मरकज़ी कायदीन जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे उम्मीदवार चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने बड़ा एक ज़बरदस्त मीटिंग को जलसे में तब्दील कर दिया, तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरी जो बहनें तशरीफ़ लाई हैं बहुत बड़ी तादाद में, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, अपनी बहनों का भी, जिसे हम PP 167 कहते हैं। इलेक्शन होने जा रहा है, पंजाब के 20 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन 2 ही सूरतों में होता है, या कैंडिडेट दुनिया से चला जाए या आइन के मुताबिक उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना रहे। 2 ही सूरतें हैं, तीसरी कोई सूरत नहीं है। तो ये दोनों सूरतें आप जरा ज़हन में रखें। मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ का कैंडिडेट जो सबका कैंडिडेट वो जिंदा है, लेकिन उसका जमीन मर गया। जब इंसान का जमीन मर जाए तो उससे लोटा कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमीन मर गया है। जब इंसान, मैं कैंडिडेट हूं, मैं हल्के में जाता हूं, किसी जमात के नाम पे वोट लेता हूं, वोटर मुझे वोट देते हैं, वोटर कहते हैं कि हमने फलां पार्टी के सरबराह के फलां पार्टी के निशान के ऊपर आपको वोट दिया, असेंबली में जाओ और हमारी नुमाइंदगी करो। लेकिन ये सारा तसलसल, ये तमाम कौमी असेंबली के अंदर बैठे हुए MNAs जो लोटा होकर दूसरी तरफ पर गए और पंजाब असेंबली के अंदर 25 बंदे दूसरी तरफ गए, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, ये पूरी एक स्टोरी है। मैं वो आपके सामने रखूंगा। जब बैरूनी कुव्वत ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को तलाश किया कि उस बैरूनी कुव्वत अमेरिका का एजेंडा पाकिस्तान के अंदर पूरा हो सके, तो
उसे कुछ कठपुतली लोग चाहिए थे। वो कठपुतली लोग उसने ढूंढे जो करप्ट तरीन हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के माल को लूटा है, पाकिस्तान के वसाइल को लूटा है, अवाम की जेबें काटी है। वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, जो कि आलाकार बन के जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात को हासिल करने के लिए एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाया ताकि अमेरिका के साथ ये अपनी वफादारी को साबित कर सके। उन्होंने अपनी वफादारी पाकिस्तान के अंदर जो इनके केसेस चल रहे थे उसके साथ इन्होंने सौदा किया। अमेरिका के साथ इनका मुकबकाव क्या था? पाकिस्तान एक रियासत है, ये रियासत हमारी मां है, ये रियासत हमारी मां है, ये दुनिया में इसने हमें पहचान दी है, हमें मकाम दिया है। आज दुनिया के नक्शे के ऊपर हमें पाकिस्तानी कहते हैं। उस पाकिस्तानी का सौदा, उस पाकिस्तान का सौदा इस हुकूमत पे बैठे हुए इन लुटेरों ने किया है। ये शहबाज शरीफ, जरदारी, ये फजलुर रहमान, बाहर बैठे हुआ नवाज शरीफ, मुल्क के अंदर बैठे हुए, मुल्क के अंदर बैठी दूसरी पार्टियां, इन्होंने अपनी रियासत का सौदा किया है, अमेरिका के साथ किया है। इसलिए किया है कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जहां पर इनकी दौलत पड़ी है उस दौलत को बचाया जाए। अमेरिका को पता है कि इन कठपुतलियों के दुनिया में कहां कहां अकाउंट है। कुछ पार्टियां इनके साथ इसलिए गई कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है। अब वो पार्टियां शर्म करेंगी कि महंगाई इमरान खान ने की या इस रजीम ने की है, इस हुकूमत ने की है, और हमें गुलाम बना के अमेरिका के आगे पेश कर दिया अपने केसेस खत्म कराने के लिए। हमें यह गुलामी मंजूर नहीं है। तुम जाती मफादात के लिए दो खानदानों ने 40 साल अवाम का खून पिया है। जोक की तरह चिमटे हो, जाती मफादात लिए हैं। मुल्क को 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने गुलाम बना दिया अमेरिका का। क्या हमारा बहादुर फौजी, हमारा बहादुर फौजी बॉर्डर के ऊपर लड़ते हुए तनख्वाह के लिए गोली नहीं खाता। वो अपने मुल्क की आजादी के लिए, हिफाजत के लिए अपने सीने पे गोली खाता है। उसके भी बच्चे हैं, उसके भी मां बाप हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के ऊपर कुर्बानी दे देता है। हमारी फौज की लाजवाब कुर्बानियां, वो कुर्बानियां इसलिए नहीं है कि चंद कठपुतली लोग मेरे मुल्क को, मेरे लोगों को अमेरिका के सामने गुलाम रख दें। ये कहां लिखा है? पाक फौज की लाजवाब कुर्बानियों की मिसालें मिलती हैं। क्या वो इसलिए थी
क्या इसलिए पाकिस्तान बना था? क्या हिजरत करते हुए लाखों लोग इसलिए कत्ल हुए थे कि इन दो खानदानों की हमने हुकूमत करवानी है इनसे? ये इन्होंने पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस की कि टर्न आउट पाकिस्तान को बदलो। हाँ, पाकिस्तान बदल सकता है। पहले तुम जाओ अपने भतीजों के पास इंग्लैंड के अंदर, अपने बड़े भाई के पास नवाज शरीफ के पास, उसे जाके कहो कि पाकिस्तान को इस वक्त तुम्हारी लूटी दौलत की जरूरत है, वापस लेकर आओ। उसके पास भी देना, उसके पास ही जाना। इनकी शक्लें ना देखो, इनके करतूत देखो। आज इमरान खान शीशा प्लाई दीवार की तरह इन चोरों डाकुओं के सामने खड़ा है। अकेला आदमी, अकेला उसका यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। जब किसी बंदे का इतना मजबूत अकीदा हो तो उसको कोई नहीं गिरा सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं गिरा सकती। और तुम 13 पार्टियों 20 और बना के आ जाओ, वो कल ही काफी है ताड़े हस्ते। आज इमरान खान मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, मेरे आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है, अकेला खड़ा है। उन तमाम कठपुतलियों के सामने जिन्होंने रियासत का सौदा किया है, ये शबाज, ये जरदारी, ये फजलू, ये क्या है? ये मुल्क के वो चेहरे हैं जो अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। एक आखिरी मौका है कि आज हम खड़े हो जाएं। ये 20 इलेक्शन जो पंजाब में होने जा रहे हैं, ये कोई आम इलेक्शन नहीं, ये जिहाद है। घरों से निकलो, सोने वालों को जगाओ, उनको बोलो ये पाकिस्तान, पंजाब में हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हुकूमत हम कर चुके, हमें पाकिस्तान की आजादी चाहिए, मुझे अपने बच्चों की आजादी चाहिए। आज मैं खुदारा सबसे कहता हूं, जिधर भी रहते हो, जहां भी रहते हो, अपनी मां, बहनों, बेटियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से 17 जुलाई को निकलो तूफान की तरह, यकजा होकर निकलो और हर घर से वोटर लेकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचो। जिधर भी रहते हो, कहीं लाहौर पंजाब में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, जहां आपके रिश्तेदार इन 20 हल्कों में, फोन करो, उनसे वोट के लिए दरख्वास्त करो, उनको बोलो हमारे बच्चों की आजादी का मसला है, मेरे मुल्क की आजादी का मसला है, हमारे फ्यूचर का मसला है, ये बेच के जा रहे पाकिस्तान को। इमरान खान इनके सामने खड़ा, आओ खान के साथ खड़े हो, आओ उसके साथ सीधा प्लाई दीवार बन जाए, आओ लब्बैक के खान की आवाज के ऊपर, आओ के पाकिस्तान हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान के लिए निकलो, जिस तरह पाकिस्तान बनते हुए लोग निकले थे, निकलो भाई। एक निशान याद रखो, बल्ले का निशान, बल्ले का बैट का, खान का निशान। जिस कैंडिडेट के नाम के सामने बैट का निशान है, उसके ऊपर मोहर लगाओ, कामयाब करो और बताओ कि चोरों को हुकूमत से निकाल बाहर फेंकेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, इमरान खान। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई अजीज़ भाई चौधरी नसीर भुल्ला साहब
बुजुर्ग वारम मलिक फजल साहब, हाजी इरशाद साहब अगर तशरीफ रखते हैं तो स्टेज पे तशरीफ फरमा। कायदीन कराम, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मैं सिर्फ 3 बातें आपसे करके इजाजत चाहूंगा, इसलिए कि अगर और भी कोई मुकर्रर बाकी है तो वो भी तबाह आजमाई कर ले। पहली बात कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के हवाले से और रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के हवाले से 15 मार्च को पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी दिन इस्लामोफोबिया के हवाले के मनाने के हवाले से और मुसलमान ममालिक के सरबराहान ममलिकत के सामने नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के हवाले से जो गरा कदर काम इमरान खान ने किया, मैं पूरे वसूख और दावे से कहता हूं और अपने नौजवानों को कहता हूं कि इस बात को याद रख लें, 75 बरस का पाकिस्तान होने जा रहा है। किसी वजीर आजम ने, किसी सदर ने, किसी मार्शल लाई जर्नैल ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के हवाले से पाकिस्तान का सदर होते हुए, वजीर आजम होते हुए, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए नामूस रिसालत पे कभी कोई बात की हो तो मुझे आप बताइए। कभी किसी ने OIC के इजलास में बात की हो तो मुझे बताइए। कभी दुनिया के सरबराहान ममलिकत को खत लिखा हो तो मुझे बताइए। कभी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जनरल असेंबली के अंदर लोगों को, पूरी दुनिया को मुखातिब करके ये कहा हो कि जब आप नामूस रिसालत के ऊपर हमला करते हैं तो हमारे दिल के अंदर दर्द होता है। ये सिर्फ इमरान खान है पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम कि जिसने नामूस रिसालत के ऊपर और जिसने खत्मी मर्तबत के ऊपर बात की है। इसलिए इमरान क्या कहता है? गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। जवाब उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह मैं चाहता हूं। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में, गुलामी है रसूल में, तो जिंदगी फजूल है जो हो ना इसके मुस्तफा। पहला कारनामा इमरान खान का ये, इसीलिए मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह, और तू फकत अल्लाहू 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 इस दुनिया में और पाकिस्तान में महज अल्लाहू अल्लाहू कहने वाले बेशुमार आए और चले गए, कोई नारा मस्ताना न लगा सका। मुझे बताइए, आपको किसने ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझाया? मैं नौजवानों से पूछता हूं। जब इमरान खान कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे खौफ दूर कर देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मौत का खौफ दूर करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह माश का खौफ दूर करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तकबिल का खौफ दूर करता है और इंसान को तैयार करता है कि बेखतर कूद पड़ा आशिक नमरूद में इश्क और अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम। मेरे नौजवानों, दूसरी बात, इमरान खान का कारनामा क्या था जो रहती दुनिया तक याद रखे जाए? वो बात कि ये नैब का कानून 1999 में बना था। 23 साल पहले नवाज शरीफ की भी हुकूमत आई, जरदारी की भी हुकूमत आई, नैब के कानून को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। बोले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान आया, इन चोरों के गले में फंदा डाला, डकैतों के गले में फंदा डाला, इन मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के गले में फंदा डाला। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन हमारी जायदाद बच जाए। क्या सौदा है? ये दूसरी बात मैं अभी कर रहा हूं। सौदा क्या है? ये इंपोर्टेड हुकूमत का सौदा इन्हें एक्सपोर्ट करने वालों से क्या है?
वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है। नौजवानों, ये आपके नोट करने की बात है, वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत, वाहिद। वो चाहते हैं कि इसको घुटनों पे झुका दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि ये दर दर के मोहताज हो जाएं, ये अमेरिका और यूरोप के दस्तनगर हो जाएं। और इन्होंने मान लिया, और यहां पर इंसानों की मंडी लगी, और इस मंडी के अंदर एमएनए बिके, एमपीए बिके। सिंध हाउस के अंदर आपने देखा कि इंसानों की मंडी लगी। और इन्होंने तस्लीम कर लिया पाकिस्तान के ऊपर, उनकी हाकमियत को, गुलामी को कबूल कर लिया, और यहां पर नैब का कानून खत्म कर दिया। नैब का कानून खत्म कर दिया। 5 लोग शहबाज शरीफ और जरदारी ने इन 3 महीनों के अंदर मरवा दिए। किसी को हार्ट अटैक से, किसी को खुदकुशी से, किसी को कत्ल करके अपने सारे जितने सबूत थे खत्म कर दिए, कानून खत्म कर दिया, और 1100 अरब रुपए हड़प कर गए। कितने? 1100 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के, चोरी के, डकैती के इन्होंने हजम कर लिए। ये है सौदा कि जो इन्होंने किया। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है कि किसी सूरत में गुलामी कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत में गुलामी कबूल नहीं करेंगे। और तीसरी बात, ये मुतवस्सत और निचले मुतवस्सत तबके का ये इज्तिमा, मेरी बेटियां और बहनें भी बैठी हुई हैं, जिन्हें पता है कि घर का चूल्हा जो चलेगा तो पहले 100 रुपए में अगर चलता था, तो अब बेटा 1 मिनट यार, 1 मिनट खामोश हो जाए। ये बात जरूरी है अगर आपके दिमाग के अंदर चली जाए तो। पहले ये चूल्हा घर का 100 रुपए में अगर चलता था, तो अब 130 रुपए का चलेगा। घर के मर्द से पूछेंगी कि क्या तुम्हारी आमदन में 1,30,000 रुपए इजाफा हो गया, जो कि नहीं हुआ। ये मुश्किल जो आएगी सिर्फ गरीबों को नहीं, हमारे जैसे मुतवस्सत तबके और निचले मुतवस्सत तबके पे भी आएगी। इन्होंने हुकूमत इमरान खान की गिराई किस नाम के ऊपर? कि इमरान खान महंगाई कर रहा है, और अब आके महंगाई नहीं, महंगाई की तबाही इन्होंने उतार दी है। ये 3 बातें मैंने आपसे कहनी थी। मैं बहुत बात करना चाहता था लोटे के ऊपर, लेकिन अगली दफा किसी वक्त सही। अब आखिर में सिर्फ कंक्लूड करते हुए, ये सारे नौजवान गली गली और मोहल्ले मोहल्ले फैल जाए। इंतजार न करें कि कोई आपको आके कहेगा, आपका बाजू पकड़ेगा तो आप गलियों में और बाजारों में जाएंगे। मेरी बेटियां और बहनें भी अपने मोहल्ले और गली के अंदर फैल कर इमरान खान के लिए वोट मांगे, और 17 तारीख को सुबह 7 बजे तैयार होकर लाइन लगाकर वोट डाल दें। गर्मी भी है और बरसात भी हो सकती है। चुनाचे आप वादा करते हैं कि आप 17 तारीख को सुबह तैयार हो जाएंगे? वादा कीजिए। वादा है? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? एक मर्तबा फिर, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, आज उन्होंने टाइम निकाला। 17 तारीख 17 जुलाई को इस तमाम एक्सरसाइज का इख्तिताम होने जा रहा है। इलेक्शन है, इससे पहले बहुत से इलेक्शन आए, बहुत इलेक्शन गए। हमने जब से होश संभाला है इलेक्शन देखे, इलेक्शन खेले, लेकिन इस दफा
लेकिन इस दफा ये इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है। जिस तरह से हमारे मुल्क के ऊपर इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, हम उसको नहीं मानते। क्या आप में से कोई शख्स इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर करता है? थोड़ा या फिर ऊंची आंखों ना जी नहीं मंजूर थे। क्या आप इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करते हैं? तस्लीम करते हैं? 17 तारीख को क्या आप इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे? इमरान खान की आवाज के ऊपर लब्बैक कहेंगे? शबीर हमारे पास मौजूद है और मेरा ख्याल है कहीं नहीं जा रहा। शबीर साहब, गुजारिश है आपसे, सीरियस गुजारिश है, हम आपको वोट दे सकते हैं। बस हम 17 तारीख को अपने घरों से निकलकर आपको सिर्फ वोट दे सकते हैं। जरा बताइएगा कि क्या हम वोट दे सकते हैं ना जी? शबीर साहब, जिम्मेवारी आपकी है, ये जिम्मेवारी आपकी है। 17 तारीख को इनके वोट का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेवारी आपकी है। इंशाअल्लाह ताला उल अजीज हम जो कर सके करेंगे। दलेर इंसान, बहादुर इंसान, जुर्रतमंद इंसान, इस हल्के से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी शबीर गुज्जर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम मौज़ीन इलाका अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने भाई नसीर बुल्ला साहब और तमाम मौज़ीन इलाका, बुजुर्गों, बहनों, माँ और नौजवानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इतनी देर से इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सब ने तकरीरें कर ली, सब ने सब कुछ बता दिया आपको। आप खुद समझदार हैं, आपको सब पता है। हमारा लीडर जो एक दलेर लीडर है, जो एक बहादुर लीडर है, जो एक जुर्त वाला लीडर है, उसने आप सबको शौर दिया, आप सबको बता दिया कि यहाँ चोर कौन है, गद्दार कौन है, लुटेरे कौन है और मुहब्बे वतन कौन है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जिस जोश जज्बे के साथ आप इधर इकट्ठे हुए हैं, इसी जोश जज्बे के साथ आप सब ने घर घर जाना है, घर घर जाकर इमरान खान का पैगाम पहुंचाना है और लोगों को कायल करना है कि बल्ले पे मोहर लगानी है, बल्ले को कामयाब करवाना है। ये बल्ले की कामयाबी आप सबकी कामयाबी है, मेरी माओ की कामयाबी है, मेरी बहनों की कामयाबी है, मेरे यूथ के नौजवानों की कामयाबी है, मेरे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी है। इंशाअल्लाह मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई 17 जुलाई को निकलेंगे, सुबह टाइम से उठेंगे और नमाज पढ़ेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे और दुआ करके जल्दी से जल्दी अपना वोट कास्ट कराएंगे ताकि हम साबित कर सके कि PP 167 अब इमरान खान का किला है, इमरान खान का गढ़ है, इमरान खान का घर है। मैं इंशाल्लाह अपने भाई से वादा करता हूँ कि आप सबके वोटों का इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। इंशाल्लाह आपके वोट को ज़ाया नहीं होने दूंगा, आपके वोट से 2 नंबरी नहीं होने दूंगा, आपसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, आपके वोट को कभी बेचूंगा नहीं। इंशाअल्लाह मैं आपके शाना बिशाना रहूंगा, आपकी कॉल पर हाजिर रहूंगा और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया तो MP मैं नहीं होऊंगा, आप सब दोस्त MP होंगे। मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवान, इंशाअल्लाह मैं आपकी एक कॉल पर हाजिर रहूंगा, मैं आपका चौकीदारा करूंगा, आपको पैरा कर दूंगा। इंशाअल्लाह मैं आपके शाना बिशाना रहूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी, खास तौर पर
को मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, मेरी माओ का शुक्रिया, मेरी बहनों का शुक्रिया जो इतनी दूर से पैदल चल के आई है, इतनी देर से बैठी है, इन सब का बहुत शुक्रिया। मेरे बुजुर्गों का, मेरे नौजवानों का और खासतौर पर मेरे भाई नसीर बुल्ला साहब का जिसने इतनी बड़ी महफिल सजाई। मैं बुल्ला साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपका ताबे रहूंगा, आपकी एक कॉल पर हाजिर रहूंगा और आपका कभी मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा और ये बात कभी नहीं भूलूंगा। इंशाअल्लाह मैं खानदानी हूँ, मैं कोई बेज़मीर नहीं, मैं ज़मीर वाला हूँ। मैं इंशाअल्लाह एक एक दोस्त का, एक एक भाई का, एक एक माँ का, एक एक बहन का मैं इंशाअल्लाह एहसानमंद रहूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी।